हेलो बच्चों, सो लेट्स सोल्व दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, देखो यहाँ पर हमको बताना है कि कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रो सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होगा एनोड के ऊपर जब हम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सो द की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है जो कि एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, और हमको यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। अब हमको पता है कि जो H2SO4 है वो कैसे डिसोसिएट होता है, H2SO4। अब कॉन्संट्रेटेड का मतलब ये है कि यहाँ पर H+ आयन की और सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। तो H+ आयन कुछ इस तरह से डिसोसिएट होगा, 2H पॉजिटिव आयंस और सल्फेट आयंस, यानी कि हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर सल्फेट आयन और H+ आयन ज्यादा होंगे, ठीक है। अब हमको पता है कि जो हमारे पास एनोड पे और कैथोड पे ये प्रोडक्ट आते हैं, यानी कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे क्या होती है, हमारी रिडक्शन होती है। देखो अब एनोड की बात करता हूं और मैं कैथोड की बात करता हूं। देखो सबसे पहले हमको पता है कि कैथोड है, कैथोड पे यानी कि एक H+ आयन, तो ये क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जब ये कैथोड पे रिएक्शन होगी तो कुछ इस तरह से रिएक्शन होगी, यहाँ पे कैथोड पे हाइड्रोजन की इवोल्यूशन होगी, हाइड्रोजन लिबरेट होगी कैथोड के ऊपर। और यहाँ पर एनोड पे क्या होगा, एनोड पे हमारे पास सल्फेट आयंस है, क्योंकि हमने ले रखा है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो एनोड पे क्या होगा, हमारे पास जो सल्फेट आयंस होंगे SO4 नेगेटिव, ठीक है, ये क्या होंगे, यहाँ ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, H2OH2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हमको एनोड पे तो ये आयंस मिलेंगे और कैथोड के ऊपर हमको हाइड्रोजन की इवोल्यूशन देखने को मिलेगी, ठीक है। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट। सो आई होप दिस अंडरस्टूड वेरी वेल। देखो यहाँ पर हमारे पास एनोड पे तो मिलेगा H2OH2 नेगेटिव आयंस, और कैथोड पे हमको यहाँ पे क्या मिलेगी, हाइड्रोजन की लिबरेशन मिलेगी, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे इवोल्व होगी। सो आई होप दिस अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।